Hello dear students, today we are solving the IIT JAM 2025 paper from 13. So power of a statistical test is defined है. तो पावर ऑफ द स्टैटिस्टिकल टेस्ट के बारे में ये पूछा है. सो ये टाइप टू एरर से दर्शाता है, क्योंकि टाइप टू एरर मतलब गलत चीज़ों को आप सिस्टम में ले रहे हैं. ये हो गया टाइप टू एरर. टाइप वन एरर है, सही इंसान को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, सही बंदे को आप शादी के लिए ना कर दिया, हो गया टाइप वन एरर. और गलत बंदे के साथ शादी कर लिया, बस हो गया आपका ज़िंदगी ख़त्म. ये हो गया टाइप टू एरर. तो है ये 13 नंबर सवाल में ऐसा ही कुछ फैमिली ड्रामा चल रहा है. तो फैमिली ड्रामा के अंदर पूछा गया है कि कौन सा होगा. सो 1 माइनस टाइप टू एरर हो गया. तो अपना आंसर है 13 नंबर का ये. नॉट रिजेक्टिंग जो कि होता है टाइप टू एरर. और याद रखिएगा टाइप वन एरर इज लेस वोलेटाइल दैन टाइप टू एरर. ये बहुत ज़रूरी है. बाकी चीज़ें भूल जाइए, इसको याद रखिए. 14 नंबर y इक्वल टू एल के कोप डॉगलस. ये देखिए कोप डॉगलस है तो अल्फा प्लस बीटा लग गया 1. प्रोडक्शन फंक्शन 2 फैक्टर लेबर एंड कैपिटल. प्रेजेंस ऑफ द CRS है तो मतलब हो गया. ठीक है. द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी टेस्टिंग यूजिंग. कैसे टेस्ट करेंगे? बहुत ही आसान है. बोथ टी एंड एफ स्टैटिस्टिक्स दोनों से. कोप डॉगलस है, ये आउटपुट लेबर आउटपुट और कैपिटल ये सारा दिया है. CRS मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1. तो इसको अगर बेसिक टेस्टिंग के थ्रू हम लोग डालेंगे तो कोई एक स्टैटिस्टिक टी टेस्ट से तो ये होगा नहीं, क्योंकि स्मॉल टेस्ट के लिए एप्लीकेबल है. एफ टेस्ट में रेशियो दोनों का लिया जाता है. ओके. TSS, ESS, RSS ये तीनों को ही कंसिडर करना है. तो ये हम लोग का एफ टेस्ट हो गया. तो नेक्स्ट 15 में जाएंगे. सो कॉन्टेक्स्ट ऑफ द, इसको पहले बड़ा करते हैं, इतना दिखाई ही नहीं दे रहा है. इन द कॉन्टेक्स्ट हुआ द सैम्पल मीन एंड द डिपेंडेंट वेरिएबल वाई लाइज क्लोजर टू द ऑब्जर्वेशन इट्स लीस्ट स्क्वायर प्रेडिक्टर YI हैट क्या होगा? तो आर स्क्वायर लगता है 1 माइनस YI हैट स्क्वायर और YI माइनस इसका स्क्वायर. ठीक है. मीन हो गया ये. सो द सैम्पल मीन इज क्लोजर टू द ऑब्जर्व वैल्यू, दैट मीन्स लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेशन इज द लीस्ट स्क्वायर्स ऑफ द प्रेडिक्टर्स. सो दिस सिंप्लीफाइज दैट द रिग्रेशन मॉडल्स प्रेडिक्शंस आर वर्स सिंपली यूजिंग द मीन. अगर ओनली मीन लेंगे बैड, कोई काम नहीं होगा. तो इन सच केसेस हम लोग क्या लेंगे? SSE सम स्क्वायर एरर को लेंगे. अब एरर का स्क्वायर लेना क्यों ज़रूरी है? मान लीजिए एरर है -3, करिए एरर है +3, दोनों का ऐड करेंगे तो नो एरर आएगा. तो आपको लेंगे नो एरर, वो तो है नहीं, असल में तो 6 एरर हो गया. तो ये है बात. तो ऑप्शन ए है करेक्ट. तो इट्स अ गुडनेस ऑफ इट इज आर स्क्वायर इक्वल टू नेगेटिव, मतलब समेशन ऑफ YI हैट का ये जो स्क्वायर लगा है दैट इज समेशन ऑफ YI बार स्क्वायर. ठीक है. 16 नंबर में चलेंगे. इनमें से कौन सा सही है भाई? हाई कैश रिजर्व रेशियो वगैरह वगैरह सब दिया हुआ है. अच्छा, वैसे मनी मल्टीप्लायर है क्या? मनी मल्टीप्लायर मतलब 1 माई रिजर्व रेशियो. ठीक है. कैश रिजर्व रेशियो CRR और SLR दो तरीके का है. CRR हो गया परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट. मान लीजिए परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट बैंक्स मस्ट कीप विद द सेंट्रल बैंक, मतलब टोटल डिपॉजिट का जितना भाई सेंट्रल बैंक का भैया को, मतलब RBI भैया को पास रखना पड़ेगा. और है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, जो एडिशनल रिजर्व बैंक मस्ट मेंटेन, जो अपने आसपास बैंक चलाने के लिए एक्स्ट्रा जो पैसा रखना पड़ेगा. ये भी आगे पैसा कोई मांग सकता है, तब क्या बोलेंगे? नहीं देंगे, वो तो नहीं होगा. ठीक है. तो हाई CRR हो गया. अगर CRR बढ़ता है तो बैंक होल्ड्स मोर रिजर्व. ठीक है. पेन को थोड़ा पतला कर दो, मोटू पेन हो गया. ठीक है. मोर रिजर्व, अगर मोर रिजर्व लगेगा तो लेस मनी अवेलेबल. ठीक है. अगर लेस मनी अवेलेबल फॉर लेंडिंग तो लोअर द मनी मल्टीप्लायर. हो गया. तो एज ए रिजल्ट ऑफ दैट ऑप्शन नंबर ए अपना सही.